बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका सीखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम अक्सर उसकी जो ज़ायद तकबीरात है वो भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि नमाज की जो ज़ायद तकबीरात है उनको कैसे पढ़ना है और उसका क्या तरीक़ेकार है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इसका तरीक़ेकार बता दूंगा, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आपको ईद उल फितर की नमाज पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले नमाज पढ़ने से पहले इसकी नियत करना ज़रूरी है। तो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। दिल में नियत कर ले तो नियत हो जाती है। ज़ुबान से अगर अदा करना चाहें तो 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब ज़ायद 6 तकबीरात के मुँह तरफ किबला शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, यानी कि ईद उल फितर में 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं, और वो दोनों रकतों में किस किस जगह पे पढ़ी जाएंगी वो मैं आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीके से बता देता हूँ। इमाम साहिब तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। इसी तरह जो पीछे मुक्तदी हैं वो भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। तो सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तिलावत करने से पहले हमने इमाम साहिब ज़ायद तकबीरात की जो पहली रकत की 3 तकबीरात है वो कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे। इसी तरह जो पीछे मुक्तदी हैं वो भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे। इसी तरह दूसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर और कहते हुए हाथ छोड़ देंगे। और इसी तरह फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेने हैं, तीसरी तकबीर में हाथ नहीं छोड़ने। और इसके बाद इमाम साहिब ताउज़ पढ़ेंगे, तस्मीया पढ़ेंगे, और उसके बाद तिलावत करेंगे, अलहम शरीफ पढ़ेंगे और साथ में सूरत मिलाएंगे। ये इमाम साहिब पढ़ेंगे, जो पीछे मुक्तदी हैं वो खामोश रहेंगे। मुक्तदी पहली रकत में सिर्फ सना पढ़ेंगे और तकबीरात कहेंगे। इसके बाद जब सूरत पढ़ने के बाद इसी तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में चले जाएंगे, तो रकू की तस्बीहात होंगी। फिर इसी तरह सजदा की दोनों सजदों की तस्बीहात होंगी, और पहली रकत इंशाअल्लाह हमारी इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। तो जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले इमाम साहिब बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम शरीफ पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत मिलाएंगे। और जब सूरत मिला लेंगे तो इसके बाद हमने रकू में नहीं जाना। रकू में जाने से पहले फिर तकबीरात कही जाएंगी, यानी कि पहली रकत में हमने सना के बाद 3 तकबीरात पढ़ी, और दूसरी रकत में हम रकू में जाने से पहले 3 तकबीरात कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, यानी कि इमाम साहिब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, पहली तकबीर हो जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, इमाम साहिब भी और पीछे मुक्तदी भी। और फिर इसी तरह तीसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर हाथ छोड़ देंगे। और इसके बाद चौथी तकबीर कही जाएगी जो रकू के लिए कही जाती है। 3 तकबीरात मुकम्मल हो जाएंगी, हाथ छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर में इसी तरह हम रकू में चले जाएंगे। तो रकू की फिर तस्बीहात होंगी, रकू की तस्बीहात के बाद उसी तरह सजदा की तस्बीहात होंगी, दोनों सजदा की। उसके बाद फिर हम अत्तहियात में बैठ जाएंगे, तशहुद पढ़ी जाएगी, दुरूद पाक पढ़ा जाएगा और दुआ पढ़ी जाएगी, यानी कि ये इमाम साहिब भी पढ़ेंगे और पीछे जो मुक्तदी हैं वो भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद दाएं बाएं दोनों तरफ सलाम फेर लेंगे। तो इंशाअल्लाह इस तरह से हमारी ईद उल फितर की 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि ये तरीक़ेकार इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम इमाम साहिब के पीछे जब ईद की नमाज शुरू करते हैं तो हमें तकबीरात का नहीं पता होता है कि तकबीरात हमने कहाँ कहनी है, पहली रकत में या दूसरी रकत में, कहाँ कहाँ हमने तकबीरात बोलनी है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।